को पता है कि आपकी राशि आपके जीवन की हर छोटी बड़ी घटना को प्रभावित कर सकती है। क्या आप जानते हैं कि आपकी जन्म राशि में छिपे कुछ रहस्य आपको अद्भुत सफलता या भारी विपत्ति की ओर ले जा सकते हैं? आज हम आपको एक ऐसी रहस्यमयी कथा सुनाने जा रहे हैं जो आपके भाग्य के छिपे रहस्य को उजागर कर सकती है। बहुत समय पहले हिमालय की गहरी घाटियों में एक ऋषि रहते थे जिनका नाम महर्षि अद्वैत था। वे खगोलीय शक्तियों को समझने में निपुण थे और उन्होंने वर्षों की तपस्या के बाद एक दिव्य ग्रंथ लिखा जिसे नक्षत्र ज्ञान चक्र कहा जाता है। यह कोई साधारण ग्रंथ नहीं था। इसमें लिखा था कि हर मनुष्य की राशि के अनुसार कौन सी शक्तियां उसे मिली हैं और कैसे वह अपनी गलतियों को सुधार कर महान बन सकता है। लेकिन इस ग्रंथ के बारे में एक भयानक भविष्यवाणी थी। जिस दिन यह ग्रंथ गलत हाथों में जाएगा उस दिन दुनिया का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए महर्षि अद्वैत ने इसे एक गुप्त स्थान पर छिपा दिया। लेकिन सदियों बाद इस ग्रंथ को खोजने की कोशिशें हुई। कुछ वर्ष पहले एक युवा साधु केदारनाथ की यात्रा पर निकला। वह आध्यात्म की खोज में था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी किस्मत उससे एक महान रहस्य से जोड़ने वाली थी। प्राचीन गुफा रहस्य में वृद्ध साधु ध्यान में लीन था। साधु उसके पास जाता है और प्रणाम करता है। भिक्षु ने कहा, यदि तुम सच में आत्मज्ञान पाना चाहते हो तो पहले अपनी राशि को समझो। हर राशि के पीछे एक शक्ति छिपी है, लेकिन अधिकतर लोग इसे नहीं पहचान पाते। युवा साधु ने पूछा, कैसे पहचानूं गुरुजी? भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें 12 रहस्य बताऊंगा, लेकिन ध्यान रखना यह ज्ञान सिर्फ उन्हीं के लिए है जो इसे सही दिशा में उपयोग करना जानते हैं। आइए सुनते हैं 12 राशियों के बारे में। पहली राशि उन्होंने बताई, मेष राशि। इसकी जो क्वालिटी होती है वो नेतृत्व करने की शक्ति है। तुम्हें खुद को शांत कर रखना सीखना होगा, क्योंकि तुम्हारा गुस्सा तुम्हारे भाग्य को जला सकता है। इसके उपाय क्या क्या है? हनुमान चालीसा का पाठ आप रोज करें, मंगलवार का व्रत रखें और तांबे का कड़ा धारण करें, जिससे बहुत सारे शुभ संकेत मिलने लगेंगे। दूसरी राशि बताई उन्होंने, वृषभ राशि। धैर्य की कुंजी। इसका मतलब होता है कि आपके जीवन में धैर्य की बहुत जरूरत है। तुम्हारी मेहनत तुम्हें राजा बना सकती है, लेकिन लालच तुम्हें खोखला कर देगा। इसके उपाय हैं, शुक्रवार को माता लक्ष्मी की आराधना करें, सफेद वस्त्र को पहने और चांदी के बर्तन में पानी पीना। इसके उपाय हैं, अगर इसको आप अपने जीवन में उतारते हैं तो इससे आपको बहुत लाभ होगा। तीसरी राशि बताई उन्होंने, मिथुन राशि। बुद्धि का वरदान। इस राशि के लोगों को बुद्धि का वरदान होता है। तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है, लेकिन अगर तुम फोकस नहीं करोगे तो यह तुम्हें भ्रमित कर सकता है। इसके उपाय क्या क्या हैं? बुध ग्रह की पूजा करनी चाहिए, हरे रंग का प्रयोग करें और पन्ना रत्न धारण करें। चौथी राशि बताई, कर्क राशि। भावनाओं की ताकत होती है। ऐसे लोगों को भावनाओं की बहुत ताकत होती है। तुम्हारी भावनाएं तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन अगर तुम उन्हें नियंत्रित नहीं करोगे तो वे तुम्हें कमजोर बना देंगी। इसके उपाय हैं, सोमवार का व्रत रखना चाहिए, मोती धारण करना चाहिए और शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। पांचवी राशि बताई, सिंह राशि। यह ऐसे लोगों को आत्मविश्वास भरा होता है। आत्मविश्वास का उनको ज्ञान भी होता है। तुम राजा हो, लेकिन अगर तुम्हें अहंकार, ऐसे लोगों को अगर अहंकार बढ़ गया तो वो अकेले रह जाते हैं। इसके उपाय क्या क्या हैं? सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए, स्वर्ण धारण करना चाहिए, रविवार का व्रत रखना चाहिए। छठी राशि है कन्या राशि। तर्क और अनुशासन ऐसे लोगों की निशानी होती है। तुम्हारी योजना तुम्हें महान बनाएगी, लेकिन जरूरत से ज्यादा चिंता तुम्हें कमजोर कर सकती है। इसके उपाय हैं, श्री विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए, हरे फल और सब्जियां अधिक खाने और पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। सातवीं राशि है तुला राशि। ऐसे लोगों को संतुलन की शक्ति होती है। तुम्हारा भाग्य तभी चमकेगा जब तुम सही निर्णय लोगे और अपने रिश्तों को संभालने लगोगे। इसके उपाय हैं, शुक्र ग्रह की पूजा करनी चाहिए, सफेद फूल देवी को चढ़ाना चाहिए, गुलाबी रंग का प्रयोग करना चाहिए। आठवीं राशि है वृश्चिक राशि। ऐसे लोगों को रहस्य और गहराई का अनुभव होता है। तुम्हारी गहराई तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन गुप्त दुश्मनों से बचना चाहिए। इसके उपाय हैं, हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, लाल रंग का प्रयोग करें और मंगलवार को मसूर दान करना चाहिए।
9वीं राशि है धनु राशि। ऐसे लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है और आध्यात्मिकता में उनकी रुचि होती है। तुम्हें यात्रा करनी होगी, सीखना होगा और दूसरों को सिखाना होगा। उपाय क्या क्या हैं? गुरु ग्रह की पूजा करनी चाहिए, पीला रंग धारण करना चाहिए और गुरुवार का व्रत रखना चाहिए। 10वीं राशि है मकर राशि। ऐसे लोगों को अनुशासन और धैर्य की अनुभव होता है। ऐसे लोगों को अनुशासन और धैर्य में उनका इंटरेस्ट भी होता है। तुम्हारी मेहनत तुम्हें सफलता दिलाएगी, लेकिन धैर्य रखना आना चाहिए। धैर्य के साथ ही परिश्रम करना जरूरी होता है। इसके उपाय क्या क्या हैं? शनि देव की पूजा करनी चाहिए, काले वस्त्र धारण करें, सरसों का तेल दान करें। 11वीं राशि है कुंभ राशि। इससे लोगों को नवाचार और क्रांति का अनुभव होता है। तुम्हें अपनी अनोखी सोच को हथियार बनाना होगा। ऐसे लोग अपनी सोच के दम पर पे आगे बढ़ते हैं। इसके उपाय क्या क्या हैं? शिव जी की पूजा करें, नीले रंग का प्रयोग करें, शनिवार को गरीबों को दान करें। 12वीं राशि है मीन राशि। ऐसे लोग अंतर्ज्ञान और रहस्य से भरे होते हैं। तुम्हारी छठी इंद्री बहुत तेज है, लेकिन इसे सही दिशा में लगाना आना चाहिए। इसके उपाय क्या क्या हैं? विष्णु भगवान की पूजा करें, हल्दी का तिलक लगाएं और गुरु ग्रह की शांति करवाएं। बिच्छू ने युवा साधु को यह सब सिखाया और फिर कहा, अब समय आ गया है कि तुम इस ज्ञान का सही उपयोग करो। युवा साधु ने यह सुना और उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई। अब वह जान चुका था कि भाग्य को बदलने की कुंजी स्वयं उसकी राशि में छिपी है। आपकी राशि आपका भाग्य नहीं, बल्कि आपकी शक्ति है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और ऐसे ही रहस्यमय ज्ञान के लिए हमारे चैनल वैदिक वाइब्स 13 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।